राष्ट्रीय उद्यान हो गया या कई ठो आप एरिया देखे होंगे, है ना, सेंचुरीज वगैरह। आगे चलते हैं। तो अपन को ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। मान लीजिए ये टोटल 1 है, तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, कुछ हिस्सों में इसको आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। ज़्यादा अपन इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात करेंगे। 3 हिस्सों में मान लो मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ ना, इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, बस इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये ड्रॉ किया हूँ। अब देखिए हमने यहाँ पे देखा कि हमने कुछ चीज़ों को यहाँ पे क्या किया है, ड्रॉ कर लिया। अर्थात हमारा यहाँ पे परसेप्शन क्या है, कुछ चीज़ों को कुछ भागों में बांटना है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वन जो आरक्षित है, ये टोटल वन तो हमने देख लिया छत्तीसगढ़ में 44.21%। तो वन आरक्षण को कितने प्रतिशत में राज्य सरकार ने बांटा, मान लीजिए यहाँ पे ये आरक्षित वन है, ठीक है, तो इसको बांटा है मान लो 43.13%, ठीक है। सरकार ने क्या किया, 43.13% में बांट दिया और इसका नाम दे दिया आरक्षित वन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आरक्षित वन। तो प्रतिशत जब आपसे पूछ दे, सरकार क्या करती है, आपको पूछती है कि आरक्षित वनों का प्रतिशत बताओ। 43.13% वन अब आरक्षित है, जबकि संरक्षित ये है 40.22, ठीक है। ये क्या है, तो ये संरक्षित वन है, इसको आप संरक्षित लिख सकते हो, संरक्षित वन, ठीक है, जो कि कितना परसेंट है, 40.22। अब उसके बाद में कुछ ऐसे वन हैं जो अवर्गीकृत हैं, जिसका वर्गीकरण नहीं किया गया है, तो वो कितने प्रतिशत है, ये है 16.65, ठीक है। तो ये कौन सा है, तो ये अवर्गीकृत है, ठीक। तो ये आरक्षित, ये संरक्षित, ये अवर्गीकृत। मतलब अपने पास में टोटल फॉरेस्ट का परसेंटेज है 44.21 और ये वन आरक्षण और वन संरक्षण वन का वर्गीकरण में, अवर्गीकृत में इतना तोड़ा गया है। इतनी चीज़ें समझ आ गई। अब इसको यहाँ पे बताने का मतलब क्या हुआ, छत्तीसगढ़ की बात आती है जब भी आप देखते हो, तो छत्तीसगढ़ का जैसे कि आपको पूछा जाता है कि फॉरेस्ट कवर्ड में कितना, कौन से नंबर पे आता है, तो वनों के आवरण की जब बात आती है, जिसको फॉरेस्ट कवर्ड कहते हैं, तो उसमें हम तीसरे नंबर पे आते हैं। जबकि वनों के क्षेत्रफल की बात आती है, एरिया की बात आती है, तो छत्तीसगढ़ जो है चौथे नंबर पे, 4th पे आता है, ठीक। और जब बात आती है फॉरेस्ट कवर्ड की, तो देखो एरिया अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा क्या, क्षेत्रफल, ठीक। लेकिन जब मैं कवर्ड वन बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, बताओ, सोचो, ये वन क्षेत्रफल हो गया जो कि एरिया कहला रहा है, एरिया में अपन चौथे नंबर पे। लेकिन जब कवर्ड बोलूं, वनावरण जब आप कहोगे हिंदी में, तो इसी को आवरण बोलते हैं, कवर्ड, उसके आवरण को कवर्ड किया गया, तब ये आया जाएगा किसमें, वनावरण में तीसरा, ठीक। तो दिक्कत नहीं है। यही सब चीज़ों को आप लोगों को दिमाग में रखना है, इतना डाटा इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये डाटा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम क्या करता है, इस पैटर्न में पेपर को पूछा है और कई बार इस पैटर्न में एग्ज़ाम हमने देखे हैं, ठीक। अब थोड़ा सा आगे, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। वनों के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे क्या होता है, आपने देखा होगा, जिससे डाटा बनता है, जिससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती है, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि जिस राज्य में इतना प्रतिशत वन पाया जाता है, वहाँ के एसटी लोगों का पॉपुलेशन बताएं। ऐसा क्वेश्चन में आया है कि जिस राज्य में, मतलब छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो रही थी, कि जो भारत के मध्य में स्थित है, जैसे धान का कटोरा कहा जाता है, 4-5 स्टेटमेंट लिखा था, जहाँ पे वन का क्षेत्रफल इतना पाया जाता है, वहाँ पे एसटी का कितना जनसंख्या पाया जाता है, जनसंख्या में पूछ दिया और लिंगानुपात भी पूछ दिया था। चलिए उस पैटर्न में एक बार क्वेश्चन को यहाँ पे मैं चीज़ों को समझाता हूँ। 2024 की जब बात आती है तो एसटी का जनसंख्या कितना हो गया है। पहले क्या होता था, 2011 में ये अलग दाता था, 78,22,000 ऐसा कुछ था, ठीक है, 78,22,902। लेकिन अभी चेंज हो गया है एसटी की जनसंख्या, तो अभी 78 से बढ़ करके ये कितना हो गया है, लगभग 90 लाख हो गया है। 90 लाख, लगभग 90.5 लाख बोलो, या टोटल अगर इक्वल वैल्यू बोलूँ मैं तो 90,51,000। ये देखिए अभी कहाँ 78 था, कहाँ 90,51,000 में चल दिया, ठीक है। और ये है 273। तो छत्तीसगढ़ में टोटल पॉपुलेशन में 3,05,24,000, लेकिन एसटीओ का जनसंख्या इतना, ठीक। तो ये चीज़ों को पूछा जाता है भैया,
अब चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल डिजिट में पूछ रहे हैं, नंबर पे पूछ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे प्रतिशत की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक एसटी कहाँ हैं, सर्वाधिक एसटी कहाँ हैं। मान लो आपको ये सेगमेंट पूछ देता है, तो सर्वाधिक एसटी में भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और न्यूनतम एसटी में भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ क्या है, एक जनजातीय बाहुल्य सोसाइटी है, जनजातीय समाज है, इसलिए आपको जानना पड़ेगा। तो 2024 के हिसाब से, 2024 के हिसाब से देखो, अब ये जनसंख्या में मैं पूछ रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, बस्तर। सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या पे अगर हिसाब से देखा जाए और 2024 में देखा जाए तो बस्तर में है ना। आप लोग दिमाग में सुकमा आ रहा था क्या, नहीं उसमें मत जाओ, परसेंट में है वो, ठीक। और न्यूनतम एसटी जब मैं आपको बोलूं, क्या बोल रहा हूं मैं आपको कह रहा हूं बेटा कि आप ये बताएं कि न्यूनतम एसटी कहाँ है, ठीक है। मैंने क्या कहा, न्यूनतम एसटी कहाँ है, ये सेगमेंट की बात किया मैं, तो इसके लिए न्यूनतम आपको बताना है, जो कि कब की बात हो रही है, 2024 की बात हो रही। तो 2024 में न्यूनतम एसटी कहाँ है, तो वो भी किसमें, जनसंख्या की कमी के हिसाब से पूछ रहा हूं मैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, बेमेतरा हो जाएगा, बेमेतरा, ठीक है। तो ये न्यूनतम के, तो तुमने अगर पूछ दी कि एसटी की जनसंख्या 90 लाख बता दिया, सर्वाधिक कहाँ एसटी मिलते हैं हमारे भाई बहन मन जनजाति वाला, का बस्तर ले लिया, सबसे कम कहाँ मिलते तब तुमने बेमेतरा लिख लिया। अब बात आवत है छत्तीसगढ़ के लिंगानुपात के, लिंगानुपात कद का बताए हैं तुमला, लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो तुमला मैं बताए हूँ, कद का बताए हूँ, 992 बताए हो ना, 992। अब लिंगानुपात में तुमन के क्वेश्चन आते थे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, छत्तीसगढ़ के वर्तमान 2024 के यह लिंगानुपात है काकर, तो 2024 के, ठीक, लिंगानुपात। लेकिन हम कहा ही कि लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते 2024 के हिसाब से बताओ, तो ये मेरे तुमला दिमाग ला तुमला लगाना है, ठीक है। तो चलो बोला अगले क्लास में ए मिले तुमले मैं हाँ लिंगानुपात से फिर उठा के लेके चल हाँ तुमला और आगे तुमला कवर करा हाँ, ठीक है। अगले क्लास में अपन देखबो बेटा।